डेली थेरेपी रूटीन अगर बच्चे का आपको समझ आ जाए तो बच्चे को डील करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना, एक परिवार है उसको मैनेज करना, सोसाइटी को मैनेज करना, सब चीज़ें लेते हुए एक बच्चा जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब आपको निभानी है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे डील करें, कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे जाते हैं, उसके बाद मिसगाइडेड हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो हम यहाँ आपको डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप एक ओवरव्यू बताएंगे। हर बच्चे में वैसे ही अप्लाई हो ये सही नहीं है, ये संभव भी नहीं है। बच्चे के डायग्नोसिस असेसमेंट के आधार पर आगे डिसाइड किया जाता है, लेकिन ओवरऑल होगा यही। कब, कैसे, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये हर केस में डिफ़र करेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा अगर होगा तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो स्टिमिंग बिहेवियर्स, हैंड फ्लैपिंग वगैरह करते रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं बैठना चाहेगा, इधर उधर भागेगा, आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं देगा। सबसे पहले ये इशू आता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, डीप टिश्यू कंप्रेशन। अगर दिन में आप मान लिया कि 10 बजे से थेरेपी शुरू कर रहे हैं, तो पहला एपिसोड डीप टिश्यू कंप्रेशन, उसमें नेल कंप्रेशन, ये कंप्रेस किया, 10 सेकेंड्स होल्ड किया, छोड़ दिया, कंप्रेस किया, 10 सेकेंड्स होल्ड किया, छोड़ दिया, कंप्रेस किया, 10 सेकेंड्स होल्ड किया, ऐसा 10 रिपीटिशंस, 10 रिपीटिशंस, 10 रिपीटिशंस, सब 10 रिपीटिशंस। मुट्ठी बंद किया, 10 सेकेंड्स होल्ड किया, 10 रिपीटिशंस। फिर ये एक जगह जहाँ जहाँ रखेंगे 10 सेकेंड्स होल्ड, 10 रिपीटिशंस। उसी तरह हाथ में, पैर में भी, ये डीप टिश्यू कंप्रेशन हुआ। इसके अलावा हेड कंप्रेशन, फेस कंप्रेशन, इसके अलावा और बॉडी टिश्यू कंप्रेशन के लिए आप जैसे भी बहुत सारे लोग चादर में लपेट के जिम बॉल से कंप्रेशन देते हैं। ओवरऑल डीप टिश्यू कंप्रेशन, ये आपके 45-50 मिनट का एपिसोड होगा, और ये 45-50 मिनट के एपिसोड में आप ओवरऑल बॉडी का जब डीप टिश्यू कंप्रेशन कर देंगे तो बच्चा काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड फील करेगा, और उसके बाद वो कोऑपरेट करेगा अदर एक्टिविटीज़ में। उतने देर में उसका माइंडसेट डेवलप हो गया। जैसे अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी का वार्म अप करना होता है, वार्म अप में आप स्ट्रेचिंग ऐड कर सकते हैं, हल्का फुल्का एक्टिविटी उसमें ले लिया जाता है, कि जैसे आप ट्रेडमिल पे थोड़ा ये कर लिए, साइकिलिंग कर लिए, तो बॉडी वार्म अप हो गया, मतलब बॉडी प्रिपेयर्ड हो गया। अब आपको वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो मतलब कि वास्ट एक्टिविटीज़ के लिए पहले प्रिपेयर करना होता है बॉडी को। ठीक उसी तरह से बच्चे को प्रिपेयर करना होता है बाकी थेरेपी पर्पस के लिए। तो ये 45-50 मिनट का एक एपिसोड आपका ख़त्म हुआ। यहाँ आप रोक दीजिए, फिर बच्चे को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर उसको खेलने दीजिए। सेकेंड एपिसोड में आपको करना चाहिए सेंसरी ब्रशिंग, क्योंकि अगर बच्चे में ओवर सेंसिटिविटी है, हेयर कट, नेल कट का इशू है, थोड़ी थोड़ी बात में थोड़े थोड़े स्टिमुलस से वो घबराता है, डिफेंसिवनेस का नेचर है, इन सब केसेस में सेंसरी ब्रश काफ़ी यूजफुल होता है। इस पे हमने 10-15 वीडियो बनाए होंगे, आप सेंसरी ब्रश का देख सकते हैं वीडियो। और सेंसरी ब्रशिंग कंप्लीट करने के साथ साथ आप टेक्टाइल स्टिमुलेशन, डिफरेंट टेक्सचर्स के स्टिमुलेशन आप दे सकते हैं, जिसमें कि आपका रफ टेक्सचर हुआ, सॉफ्ट टेक्सचर हुआ, कुछ गीला, कुछ हाथ में स्टिक्की दे दिया, कुछ स्टोन दे दिया, सैंड दे दिया। इसके अलावा डिफरेंट टेक्सचर के जो ये आते हैं, मैट्स आते हैं, उन सब पे हाथ रब करा दिया, टेक्टाइल प्रेशर एक्टिविटी करा दी। तो ये ओवरऑल फिर से 45-50 मिनट का एपिसोड आपका होगा, जिसमें आपने ब्रशिंग से लेके, टेक्सचर की एक्टिविटी से लेके, ये सारा कुछ बच्चे को करा दिया। तो उससे क्या होगा कि वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन जब देंगे, टेक्टाइल प्रेशर जब आप देंगे, तो काफ़ी हद तक उसके जो सेंसरी सीकिंग नेचर बच्चों का, टेक्टाइल सीकिंग नेचर बहुत सारे बच्चों में होता है, टेक्टाइल डिफेंसिवनेस बहुत सारे बच्चों में होता है। तो जो भी सेंसरी नीड्स थी उसकी फुलफिल कर दी गई,
तो वो काफ़ी हद तक काम डाउन फील करेगा, रिलैक्स फील करेगा, फोकस्ड फील करेगा, तो आपको फर्दर एक्टिविटीज़ में काफ़ी वो कोऑपरेट करे। थर्ड एपिसोड में अगर आपके बच्चे में बॉडी अवेयरनेस डेवलप नहीं हुआ, जैसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे वर्क करते हैं, तो इसमें 8 सेंस पे काम करते हैं। 8 सेंस में 5 हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्किन, तो ये 5 सेंसेस हो गए। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स और वेस्टिबुलर सिस्टम पे वर्क करते हैं हम। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स बॉडी अवेयरनेस का, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये हमको पता है, हम दिखा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चे को इसका ही अवेयरनेस नहीं होता है, उसको राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो आसपास की चीज़ों से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें फील नहीं होती हैं, आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये प्रोप्रियोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स, इन सब की कमी है। इसके अलावा बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन का इशू है, तो वेस्टिबुलेशन का प्रोसेस, उसमें कुछ इशू है। तो ये ओवरऑल डेवलप करने के लिए जॉइंट कंप्रेशन और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जॉइंट कंप्रेशन ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑटिज्म के केस में बच्चों में जो किया जाता है, इसको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, और तब करेंगे तब भी आपको एक बार जॉइंट कंप्रेशन करने में कम से कम 50 मिनट या 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो थर्ड एपिसोड आप इसका रख सकते हैं और इसमें सिर्फ जॉइंट कंप्रेशन पे ही काम करेंगे। इस 50 मिनट में आपका बच्चा पूरी तरह से कोऑपरेटिव हो, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए, और इसको अगर आपने बच्चे को बढ़िया से बहला फुसला के नहीं किया तो फिर उतना इफेक्टिव ये नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। जॉइंट कंप्रेशन का वीडियो हमने कई बार बनाया, 5-6 वीडियो बनाया है, और दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे यूट्यूब पे उससे बेहतर वीडियो जॉइंट कंप्रेशन के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना हद तक बताना था हमने उसमें बताया। फिर भी कहते हैं कि अगर आप को बेहतर तरीके से समझना है तो 1 सप्ताह के लिए हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। वो किया जाता है, भेज दिया जाता है, उसके बाद ऑनलाइन सेशन में रहेंगे तो और बेहतर सीख पाएंगे। तो ये जॉइंट कंप्रेशन ये काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने में, प्रोप्रियोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने में। बच्चे को मान लीजिए कि यूरिन बॉवेल का सेंस डेवलप नहीं हो रहा, उसको भूख का एहसास नहीं हो रहा, कि कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से डेवलप होनी शुरू होती हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आज तक 50,000 से ऊपर केसेस हमने ये करे हैं, 50-55 हज़ार 60 हज़ार के आसपास, ओवरऑल 60-70 कंट्री से लोग जुड़े। तो जो लोग भी जुड़े, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू होती है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का प्रोसेस होता है। पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी वर्क करेंगे तो बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट होती है। 4th एपिसोड में इसमें थेरेपी पर्पस से ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें सिर्फ फन एंड प्ले एक्टिविटी पे वर्क करना है। अब फन एंड प्ले एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे मल्टी कलर बॉल लिया और घर में फेंक दिया, बच्चे को एक बकेट दे दिया या बास्केट दे दिया कि जाओ ये सब में उठा के, टब वब में प्लास्टिक का उठा के सारा बॉल रखो। कलर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, कोई बात नहीं, फिर भी आप दिखाएंगे कि ये रेड कलर का है, पहले इस तरह का सारा बॉल उठा के रखो। तो रेड कलर का कॉन्सेप्ट भले ना पता हो, लेकिन वो सारा रेड कलर वाला बॉल उठा 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 वो रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा। येलो कलर का सेपरेट करवाइए, ब्लू कलर सेपरेट करवाइए, पर्पल सेपरेट करवाइए, अलग 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 जब आप रखवाने लगेंगे ये सारा बॉल, तो कुछ दिन में कलर कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। कमांड फॉलोइंग ये आप करवा रहे हैं, ये डेवलप हो रहा है और आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि कुछ फन एंड प्ले की एक्टिविटी हो रही है, तो वो एक्साइटमेंट में कर रहा है। हम लोग क्या होता है कि कई बार एज गैप भूल जाते हैं, बच्चे की एज हमारी एज में 25-30 साल का गैप है, और ये हम ध्यान न रखते हुए बच्चे को बर्डन वाली एक्टिविटीज़ दे देते हैं, और बर्डन जहाँ आपने डाला
फिर बच्चा वहाँ से डेवलप नहीं करेगा। आप फोर्सफुली कुछ भी करते रहिए, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी। इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। तो फन एंड प्ले एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा आप आउटिंग के लिए सोशल इंटरेक्शन के पर्पस से बाहर जितना लेके जा सकते हैं ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा घर में दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस का प्रोसेस ये है कि सुबह महिलाएं उठती हैं तो किचन में जाती हैं, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए करना है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए सारा अरेंजमेंट करना है, तो किचन जाना होता है। अगर आपका बच्चा है आपके साथ में तो बच्चे को किचन में रखिए, छोटी मोटी चीज़ें कराइए, सब्जियां इधर से उधर रखवाइए, ऐसे ही रैंडमली वो करवाइए। कपड़ा आप धोती हैं, वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा डालते हैं, तो वहाँ से जब निकलता है तो बच्चे को लेके बोलिए कि ये एक एक निकाल के रखे और उसको फैलाए ले चल के। तो ये डेली बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ घर में होती हैं वो सारा कुछ में बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए। तो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते होते डेली एक ही एक्टिविटी करते करते उसका दिमाग प्रोसेस करने लग जाएगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसा वो बोलेगा या फिर कर दिखाएगा कि आपको अचरज होगी कि हमने तो ये कभी बताया नहीं। तो ये नॉर्मल प्रोसेसिंग का, सेंसरी प्रोसेसिंग का फंक्शन है। तो फन एंड प्ले एक्टिविटीज़ की बात की हमने, डेली लाइफ पे जो भी रूटीन है उसमें शामिल करने का बोला, सोशल इंटरेक्शन के पर्पस से बाहर ले जाने के लिए बोला। इसके अलावा घर के मेंबर्स जब इकट्ठा होते हैं रात में ही एक जगह, तो बच्चे के साथ कुछ ना कुछ फन एंड प्ले एक्टिविटी बना लें और साथ में खेलें, कुछ कुछ एक्टिविटीज उसके साथ करें। इससे एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है, इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है। और बच्चे आप देखेंगे कि जब आप उनके एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट लेने का नाटक भी कर रहे हैं, तो वो देखेंगे आपकी वो काफ़ी हद तक आपको नोटिस करते जाते हैं कि हाँ ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो और खुश होते हैं। आपको दिखा दिखा के कुछ कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ करेंगे कि आप मतलब शाबाशी दें, आप थोड़ा ध्यान दें, आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं तो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, आप अटेंशन देंगे तो इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होगी। तो ये चौथे एपिसोड में, इस 4 एपिसोड में जो जो चीज़ें हमने बताई हैं इस पे आपने ऑनेस्टली वर्क किया। अब हर बच्चे में प्रायोरिटी बेसिस पे हमने कहा कि किस में क्या पहले डेवलप करना है, किस पे पहले वर्क करना है, ये तो केस के हिसाब से होगा। इसलिए बच्चों का प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट ज़रूरी होता है, ये बार बार समझाते हैं। 1000 केस आप लेके आएंगे, हज़ारों केसेस में अप्रोच सेम होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए बच्चे की नीड को समझा जाता है कि नीड क्या है, नीड बेस्ड थेरेपी की जाती है, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। डिमांड बेस्ड थेरेपी की जाएगी कि आपने डिमांड किया कि हमारे बच्चे में स्पीच नहीं, हमको स्पीच थेरेपी कराना है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इकोलैलिया डेवलप कर जाएगा, मल्टीपल इश्यूज डेवलप कर जाएंगे। तो ये सारी बातें समझने की है। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे का कंसल्टेशन असेसमेंट कराना चाहते हैं, नंबर हमारे मैनेजमेंट का दिया रहता है, आप उस पर कॉल मैसेज जैसे भी आपसे बात हो जाए करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। हर संडे में 15 से 20 केसेस लिए जाते हैं टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो उसमें एक स्लॉट आपको मिलेगा, मेरे साथ आपका बच्चे का कंसल्टेशन होगा, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजा जाता है और आगे क्या करना वो सारा प्रोसीजर बताया जाता है। और आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली बच्चे को डील करना और एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके रुक न जाए रिकवरी, अब वहाँ से बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा अगर नहीं चाहते तो फिर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम कितनों का क्या कहें, बताने का है काम हमारा, बता देते हैं, बाकी समझना आपका काम है। बहुत सारे लोग हैं कि आपको उल जुलूल बातों में फंसा लेंगे, उसके बाद से आपको उनका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, इस फील्ड से कोई मतलब नहीं है, कोई मैरिज काउंसलर है, कोई साइकोलॉजी के काउंसलिंग कर रहा था, उसके बाद से इसमें देखा कि इसमें स्कोप है, कोई 70 साल 80 साल का हो के एलोपैथी का डॉक्टर हो के वो आजकल आयुर्वेद में प्रैक्टिस ये कर। बहुत सारे लोगों का आता है कि कोई 6 महीने का पैसा ले लिया हमसे, कोई साल भर का पैसा ले लिया हमसे, उसके बाद से कुछ भी ये नहीं हुआ, पैसा रिफंड मांगते हैं, नहीं करा, इस तरह की बातें आती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी बचेंगे और आप अपने बच्चे का बेहतर फ्यूचर समझ सकते हैं। बस जेन्युइन जगहों पे जाएं, वो अब अपना डिसाइड करें कहाँ जाना, कैसा जाना। हम ये कहते हैं कि पहले महीने से गारंटीड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
आप थोड़े से सजग बनेंगे, जागरूक बनेंगे, तो आपके बच्चे में जल्दी रिकवरी होगी, आपका बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।